दोस्तों, आज राजस्थान और पंजाब के बीच आईपीएल का एक रोमांचक मैच खेला गया, जहां शुरुआत में राजस्थान के बल्लेबाजों ने कमाल किया, लेकिन फिर पंजाब के बल्लेबाजों ने भी जबरदस्त वापसी की। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच ये मैच पंजाब के घरेलू मैदान चंडीगढ़ में खेला गया। जैसे ही टॉस हुआ, पंजाब किंग्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। राजस्थान की ओर से ओपनिंग करने उतरे उनके दो सबसे भरोसेमंद और आक्रामक बल्लेबाज कप्तान संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल। दोनों खिलाड़ी जानते थे कि पंजाब के घरेलू मैदान पर अगर एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो शुरुआत से ही तेजी दिखानी होगी। लेकिन पंजाब के गेंदबाजों ने शुरुआत में कसकर गेंदबाजी की। पहले 3 ओवर में सिर्फ 21 रन ही बने। पंजाब की ओर से आक्रमण की शुरुआत की फर्ग्यूसन और अर्शदीप सिंह ने, जिन्होंने नई गेंद से बेहतरीन लेंथ और लाइन रखी। मगर चौथा ओवर आते ही राजस्थान के बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोल दिए। इस ओवर की कमान संभाली मार्को यानसन ने और यहीं से मैच का टेम्पो पूरी तरह से बदल गया। ओवर की शुरुआत में ही कप्तान संजू सैमसन ने यानसन को स्क्वायर लेग की दिशा में एक खूबसूरत चौका लगाया। फिर बारी थी यशस्वी जायसवाल की और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर जायसवाल ने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इस ओवर में कुल 19 रन आए और राजस्थान ने एक झटके में रन रेट को ऊपर खींच दिया। अगले ओवर में फर्ग्यूसन वापस आए, लेकिन जायसवाल के आत्मविश्वास के सामने उनकी भी एक नहीं चली। जायसवाल ने इस बार भी अपनी क्लास दिखाई और एक और शानदार छक्का लगाया। पंजाब के फील्डर्स अब मैदान पर बिखरते दिखने लगे और गेंदबाजों के माथे पर पसीना साफ झलकने लगा। पावर प्ले के आखिरी यानी छठे ओवर में भी राजस्थान की आक्रामकता जारी रही। इस बार कप्तान संजू सैमसन ने मोर्चा संभाला और ओवर की चौथी गेंद पर एक क्लासिकल कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ा। इस चौके के साथ राजस्थान ने पावर प्ले को बेहतरीन अंदाज में खत्म किया। 6 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर था 53 रन बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले के बाद भी राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी का कमाल जारी रहा। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन दोनों बेहतरीन तालमेल में नजर आ रहे थे। गेंदबाज चाहे कोई भी हो, स्पिनर हो या पेसर, हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री जरूर निकल रही थी। संजू सैमसन अपनी क्लासिक टाइमिंग के साथ चौके बटोर रहे थे, तो वहीं जायसवाल अपने एग्रेसिव अंदाज में गेंदबाजों पर हावी दिखे। 11वें ओवर तक राजस्थान रॉयल्स की पारी पूरी तरह से पटरी पर थी। संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि राजस्थान एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन तभी लॉकी फर्ग्यूसन ने राजस्थान को बड़ा झटका दिया। उन्होंने एक तेज और उछाल भरी गेंद डाली, जिसे सैमसन ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगी और शॉट मिड विकेट पर खड़े श्रेयस अय्यर के सुरक्षित हाथों में जा समाई। कप्तान संजू सैमसन 26 गेंदों में 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये विकेट पंजाब के लिए राहत भरा था, क्योंकि सैमसन सेट हो चुके थे और बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहे थे। सैमसन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए रियान पराग। जायसवाल ने अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखा और 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस अर्धशतक के बाद जायसवाल ने गियर बदला और आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने अगली 2 ओवरों में 2 बड़े छक्के जड़कर दबाव वापस पंजाब पर डाल दिया। जायसवाल की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। कदमों का इस्तेमाल, टाइमिंग और स्ट्रोक प्ले कमाल का था। लेकिन 14वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने एक बार फिर अपनी टीम को सफलता दिलाई। उन्होंने यशस्वी जायसवाल को एक धीमी गेंद डाली। गेंद पूरी तरह से प्लान के तहत थी। जायसवाल बड़े शॉट के चक्कर में गेंद की लाइन को मिस कर बैठे और बल्ला हवा में घूमा, लेकिन गेंद सीधी जाकर स्टंप्स से टकराई और गिल्लियां बिखर गईं। जायसवाल ने 45 गेंदों में 67 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जायसवाल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए नीतीश राणा। उन्होंने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। पहली 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए। एक शानदार ड्राइव और दूसरा स्क्वायर कट, दोनों ही शॉट्स में दमखम था। ऐसा लग रहा था कि राणा राजस्थान की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। अगले ही ओवर में मार्को यानसन ने शानदार वापसी की। उन्होंने एक चतुराई भरी शॉट गेंद डाली, जिसे राणा ने मिड विकेट की दिशा में खेलने की कोशिश की। गेंद पूरी तरह बैट के बीच में नहीं आई और हवा में उठ गई। वहां पर खड़े ग्लेन मैक्सवेल ने बड़ी आसानी से कैच लपक लिया। राणा 7 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए और राजस्थान को तीसरा बड़ा झटका लगा। इस वक्त टीम का स्कोर 138 रन था और पारी का संतुलन एक बार फिर थोड़ा डगमगाता नजर आने लगा।
जैसे ही नीतीश राणा का विकेट गिरा, क्रीज पर शिमरॉन हेटमायर बल्लेबाजी करने उतरे। राजस्थान ने अच्छी शुरुआत के बावजूद बीच में कुछ अहम विकेट गंवा दिए थे, इसलिए अब जिम्मेदारी थी कि पारी को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और एक मजबूत स्कोर खड़ा किया जाए। हेटमायर और रियान पराग की जोड़ी ने आते ही मोर्चा संभाला और पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी की और लगभग हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री निकालकर रन रेट को ऊंचा बनाए रखा। रियान पराग जो पहले से क्रीज पर सेट थे, उन्होंने अपने स्ट्रोक्स में और ज्यादा आक्रामकता दिखाई। 18वें ओवर में उन्होंने मार्को यानसेन की गेंदबाजी की जमकर धुनाई की। उन्होंने यानसेन की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़े। तीसरी गेंद पर तो ऐसा लगा कि रियान आउट हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऊंचा शॉट मारा जो सीधे गेंदबाज यानसेन की ओर गया, लेकिन यानसेन ने आसान सा कैच छोड़ दिया। स्कोर अब 200 के पार जाता दिखाई दे रहा था, लेकिन 19वें ओवर में पंजाब को एक और सफलता मिली। अनुभवी तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंद डालकर शिमरॉन हेटमायर को चकमा दे दिया। हेटमायर गेंद को अच्छी तरह पढ़ नहीं सके और सीधा कैच थमा बैठे। उन्होंने 12 गेंदों में 20 रन बनाए, जिसमें कुछ शानदार शॉट्स शामिल थे। अब क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज ध्रुव जुरेल। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी उठाई मार्कस स्टोइनिस ने। ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद जुरेल ने भी हाथ खोलने शुरू कर दी। उन्होंने चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का और 5वीं गेंद पर एक खूबसूरत चौका जड़कर ओवर में कुल 19 रन जोड़ दिए। इस तरह राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 205 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। रियान पराग 25 गेंदों में 43 रन की नाबाद और उपयोगी पारी खेलकर लौटे। वहीं ध्रुव जुरेल ने 5 गेंदों में तेज तर्रार 13 रन बनाए, जो अंतिम ओवर में टीम को मिल रहे मोमेंटम के लिए बेहद अहम साबित हुए। गेंदबाजी की बात करें तो पंजाब की ओर से लॉकी फर्ग्यूसन सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने 4 ओवर में 2 विकेट चटकाए। पंजाब किंग्स की टीम जैसे ही 206 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, शुरुआत से ही उन्हें बड़ा झटका लगा। ओपनिंग करने आए प्रभसिमरन सिंह और युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य पर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन राजस्थान के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने पहले ही ओवर में पंजाबी खेमे में सनसनी मचा दी। पहली ही गेंद पर जोफ्रा की रफ्तार और सटीकता के सामने प्रियांश आर्य पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर अंदर आती हुई घूमी और स्टंप्स बिखर गए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पंजाब ने बिना खाता खोले ही पहला विकेट गंवा दिया था। अब क्रीज पर उतरे अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, जिनसे सभी को उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे। अय्यर ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और अपने क्लासिकल अंदाज में 2 शानदार चौके जड़े। लगने लगा कि अय्यर अच्छे टच में हैं और इस दबाव भरे हालात में टीम को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर जोफ्रा ने एक बार फिर कहर बरपाया। इस बार भी तेज गेंद अंदर की ओर आई और अय्यर चूक गए। नतीजा वही हुआ, गिल्लियां बिखर गईं। महज 5 गेंदों में 10 रन बनाकर अय्यर पवेलियन लौट गए। जोफ्रा आर्चर ने पहले ही ओवर में 2 विकेट झटककर पंजाब की कमर तोड़ दी थी। अब पंजाब की मुश्किलें और बढ़ गईं। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस मैदान में आए, लेकिन राजस्थान की कसी हुई गेंदबाजी के सामने वो भी जूझते दिखे। जोफ्रा अपनी रफ्तार से तो परेशान कर ही रहे थे, साथ ही दूसरे छोर से संदीप शर्मा भी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। चौथे ओवर में संदीप ने स्टोइनिस को एक स्लोअर गेंद पर फंसाया। स्टोइनिस ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और संदीप ने खुद ही एक आसान कैच लपक लिया। स्टोइनिस ने 7 गेंदों में सिर्फ 1 रन ही बनाया और पंजाब तीसरा विकेट भी गवा बैठा। 3 बड़े विकेट गिरने के बाद अब क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज नेहाल वढेरा। राजस्थान की टीम पूरी लय में दिख रही थी और पंजाब के बल्लेबाज एक के बाद एक दबाव में आकर गलतियां कर रहे थे। हालांकि नेहाल वढेरा को एक जीवनदान जरूर मिला। 5वें ओवर में उन्होंने एक शॉट खेला जो हवा में गया, लेकिन ध्रुव जुरेल कैच को पकड़ नहीं सके। ये पंजाब के लिए राहत की बात थी, लेकिन उससे रन रेट पर कोई खास असर नहीं पड़ा। राजस्थान के गेंदबाजों की कसी हुई लाइन लेंथ ने पंजाब के बल्लेबाजों को बांध कर रखा था। प्रभसिमरन सिंह दूसरे छोर पर टिके हुए थे, लेकिन उनके बल्ले से भी बाउंड्री नहीं निकल रही थी। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होने तक पंजाब का स्कोर 3 विकेट पर महज 43 रन था। पंजाब किंग्स के लिए मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले ही पावर प्ले में 3 विकेट गंवाने के बाद थोड़ी उम्मीद प्रभसिमरन सिंह और नेहाल वढेरा की साझेदारी से बंधी थी, लेकिन 7वें ओवर में एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स की घातक गेंदबाजी ने पंजाब को झटका दे दिया। कुमार कार्तिकेय ने एक टाइट लाइन के साथ गेंदबाजी की और आखिरकार उन्होंने प्रभसिमरन को अपने जाल में फंसा ही लिया। प्रभसिमरन ने 16 गेंदों में सिर्फ 17 रन बनाए और उनका विकेट गिरते ही पंजाब की उम्मीदें और भी कमजोर पड़ने लगीं। अब क्रीज पर आए ग्लेन मैक्सवेल, जिनसे पंजाब को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन शुरुआत में ही ये साफ हो गया कि मैक्सी लय में नहीं थे। उनकी टाइमिंग नहीं बैठ रही थी और गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी ओर नेहाल वढेरा पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। उन्होंने शांतिपूर्वक हर ओवर में एक एक बाउंड्री निकालकर रणगति को थोड़ा स्थिर बनाए रखा।
लेकिन सच्चाई यही थी कि पंजाब रन रेट से काफी पीछे चल रही थी और राजस्थान की गेंदबाजी ने पंजाब के बल्लेबाजों को बांध कर रखा था। फिर आया 10वां ओवर, जिसे गेंदबाजी करने आए फिर से कुमार कार्तिकेय। इस ओवर में पहली बार पंजाब को थोड़ी राहत की सांस मिली। मैक्सवेल ने शुरुआत में ही एक बड़ा शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। इसके बाद एक जोरदार चौका मारा जो स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर गया। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर नेहाल वडेरा ने भी अपना इरादा दिखाया। उन्होंने कार्तिकेय की गेंद को पुल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। इस ओवर से पंजाब को कुल 19 रन मिले। 13वें ओवर के बाद पंजाब किंग्स की पारी ने अचानक रफ्तार पकड़ ली थी। ग्लेन मैक्सवेल और नेहाल वडेरा की जोड़ी अब राजस्थान के गेंदबाजों पर हावी होती दिख रही थी। शुरुआती झटकों के बाद ये साझेदारी पंजाब के लिए राहत बनकर आई। मैक्सवेल ने अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्के बटोरे। वहीं नेहाल वडेरा पूरी नजाकत के साथ खेलते हुए हर ओवर में एक बाउंड्री निकाल रहे थे। इन दोनों के बीच बढ़ती साझेदारी से पंजाब के डगआउट में एक बार फिर उम्मीद की किरण जगने लगी। 14वें ओवर की समाप्ति तक दोनों बल्लेबाजों के बीच 33 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। ये साझेदारी पंजाब के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती थी। मैक्सवेल जहां बड़े शॉट्स खेल रहे थे, वहीं वडेरा ने सूझबूझ के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए खुद को पारी का हीरो बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए थे। 15वें ओवर में पंजाब के लिए असली धमाका हुआ। गेंदबाजी पर आए थे श्रीलंकाई मिस्ट्री स्पिनर महेश तीक्ष्णा। नेहाल वडेरा ने इस ओवर में उन्हें बिल्कुल भी सेट नहीं होने दिया। ओवर की शुरुआत में ही उन्होंने तीक्ष्णा को बैक टू बैक 2 खूबसूरत चौके जड़ दिए, एक कवर के ऊपर से और दूसरा स्क्वायर लेग की दिशा में। दर्शक तालियों और शोर से मैदान को गूंजा रहे थे। इसी ओवर में वडेरा ने एक शानदार छक्का लगाकर अपनी अर्धशतक पूरी की। उन्होंने 33 गेंदों में 50 पूरी की, लेकिन इस शानदार ओवर का अंत पंजाब के लिए निराशाजनक रहा। ओवर की आखिरी गेंद पर मैक्सवेल बड़े शॉट की तलाश में थे। उन्होंने तीक्ष्णा की गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। पंजाब को 5वां झटका लगा। मैक्सवेल ने 21 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और एक छक्का शामिल था। अब पंजाब का स्कोर 131 रन था और 15 ओवर समाप्त हो चुके थे। अंतिम 5 ओवर में टीम को जीत के लिए 75 रनों की जरूरत थी। अब मुकाबला और भी रोमांचक हो चला था। पंजाब की उम्मीदें नेहाल वडेरा पर टिकी थीं, जो अपने जीवन की एक यादगार पारी खेल रहे थे। पंजाब किंग्स की उम्मीदों को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर वानिंदु हसरंगा ने सेट बल्लेबाज नेहाल वडेरा को पवेलियन लौटा दिया। वडेरा ने अपनी शानदार पारी में 41 गेंदों में 62 रन बनाए, जिसमें बेहतरीन टाइमिंग और क्लासी स्ट्रोक्स शामिल थे। उनके आउट होते ही पंजाब की डगआउट में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वही एकमात्र बल्लेबाज थे जो टीम को लक्ष्य के करीब ले जा सकते थे। इसके बाद मैदान पर आए युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेगड़े, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं सके। 17वें ओवर में संदीप शर्मा ने उन्हें सिर्फ 4 रन पर आउट कर दिया। अब पंजाब की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। एक तरफ रन रेट आसमान छू रहा था, दूसरी तरफ विकेट लगातार गिर रहे थे। इसके बाद क्रीज पर आए मार्को यानसेन और शशांक सिंह, जिन्होंने कोशिश तो की कि पारी को थोड़ा संभालें और मैच को गहराई तक ले जाएं, लेकिन राजस्थान की टाइट गेंदबाजी के सामने वो भी दबाव में आ गए। पिछले 3 ओवरों से कोई बाउंड्री नहीं आई थी, जिससे रन रेट और ज्यादा बढ़ता चला गया। 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए महेश तीक्ष्णा और उन्होंने फिर से पंजाब को झटका दिया। मार्को यानसेन, जो एक छक्का लगाने की कोशिश में थे, उनका बल्ला गेंद से ठीक से संपर्क नहीं कर पाया और तीक्ष्णा ने उनका विकेट चटका दिया। अब पंजाब को आखिरी 2 ओवर में 61 रन की जरूरत थी और उनके पास सिर्फ 2 विकेट बचे थे। इस हालत में चमत्कार की ही जरूरत थी, लेकिन राजस्थान की मजबूत गेंदबाजी ने पंजाब को कोई मौका नहीं दिया। राजस्थान रॉयल्स ने इस मुकाबले को शानदार अंदाज में जीत लिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से पंजाब की इस हार की वजह क्या है और राजस्थान की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।